बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियाजी और इसकी एक्सरसाइज है 4.6 4.6। इसमें वो कहता है कि हनीफ ने एक कार 5,50,000 रुपये में ख़रीदी और कुछ मुद्दत के बाद 6,05,000 में फ़रोख्त कर दी। हनीफ का नफ़ा फ़ीसद मालूम करें जी। ठीक है, यानी कि एक तो इसमें कीमत ख़रीद है, एक कीमत फ़रोख्त है, तो उसका हमने नफ़ा मालूम करना जी। ठीक हो गया। नफ़ा क्या होता है कि अगर कीमत फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा हो और कीमत ख़रीद जो है वो कम हो, ठीक है, तो वो आप लोगों का नफ़ा होता है। और अगर कीमत फ़रोख्त कम हो, कीमत ख़रीद ज़्यादा हो, तो वो आप लोगों का नुकसान होता है जी। तो हल करते हैं जी इस सवाल को। तो सबसे पहले लिखेंगे कार की कीमत ख़रीद, यानी कि कार कितने में ख़रीदी गई है जी। वो ख़रीदी गई है जी 5,50,000 में जी। ठीक हो गया। और उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ी है तो उसने जी उसको फ़रोख्त कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे जी कार की कीमत फ़रोख्त। फ़रोख्त कितने में की गई है जी? 6,05,000 में जी। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जी कि कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है तो हमेशा नफ़ा ही होगा जी। ये एक ज़हन शीन कर लें, एक फार्मूला भी है कि अगर कीमत ख़रीद से कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो तो वो हमेशा नफ़ा ही होता है। नफ़े का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि कीमत फ़रोख्त इसमें से कीमत ख़रीद को निकालना होता है जी, माइनस कीमत ख़रीद। अब कीमत फ़रोख्त कितनी है हमारी जी? 6,05,000 रुपये जी। और ये है हमारी 5,50,000 रुपये जी। तो हमें नफ़ा कितना हो गया? यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ जी, 60,05,000 तो 5,50,000 रुपये जी। ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इसमें से भी 50,000 है जी। 5,50,000 रुपये। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, इसके बाद ये ज़ीरो, ये 5 आ गए, इधर से हासिल लिया तो ये 5 आ गया जी। जी भाई, तो 55,000 जो है ना उसको नफ़ा आ गया जी। ठीक हो गया। अब हमने इसका मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद। तो नफ़ा फ़ीसद, फ़ीसद का मतलब होता है 100, यानी कि 100 रुपये की अगर चीज़ हो तो उसका कितना उसको नफ़ा मिलेगा। नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला ये होता है कि नफ़ा बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100, यानी कि नफ़ा को कीमत ख़रीद पर तकसीम करके 100 से ज़रब दे देंगे तो आपका नफ़ा फ़ीसद आ जाएगा जी। अब नफ़ा है 55,000 और कीमत जो ख़रीद है वो 5,50,000 रुपये है जी। ठीक हो गया जी। और ज़रब 100 जी। अब हम क्या करते हैं कि इस 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट गए, ठीक हो गया, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गए, ठीक हो गया, और 55 एक 55 और एक ये आ गया जी। तो बाकी आपका बच गया जी 10। 10 को 1 से ज़रब देंगे तो 10 1 10, तो 10% जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक आम और भी कासी है कि 55,000 को 100 से ज़रब देकर 5,50,000 पर तकसीम करेंगे तो फिर भी आप लोगों का जवाब जो है वो 10 ही आएगा, यानी कि ये आगे ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट गए
इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट के 55 एक 55 और ये 55 एक 55, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये था जी आपका पहला सवाल। इसके बाद भी जो दूसरा सवाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है इससे, तो देखते हैं उसको। कहता है कि एक चीज़ की बाज़ार में कीमत जो है वो 3000 रुपये है, उस चीज़ पर छूट 20% है, उसकी कीमतें फ़रोख्त मालूम करें। यानी कि अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें भाई कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हमें बताई हुई हैं, एक हमें उसकी कीमत बताई हुई है, दूसरी उस पर छूट बताई हुई है, और तीसरा जो है वो कीमतें फ़रोख्त बताई हुई मालूम करनी है। 2 चीज़ें हमें बताई हूँ और तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। कैसे करते हैं देखते हैं जी। अच्छा भाई, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जी दर्ज शुदा कीमत वो है जी 3000 रुपया जी, ठीक हो गया। और छूट कितनी है वो है जी 20%। 20% का मतलब ये होगा कि 20/100, ठीक है। तो इसके हमने मालूम क्या करना है, कीमतें फ़रोख्त, ये हमने मालूम करनी जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम वो कहते हैं कि एक चीज़ है, उसकी कीमत जो उसके ऊपर दर्ज है ना वो 3000 रुपये है। वो कहता है जी कि आप लोगों को जी ये मिलेगी 20% छूट पर, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने 3000 रुपये पर कितना छूट दिया है, फिर हम क्या करेंगे उसकी एक कीमत आ जाएगी, उसको हम कीमत फ़रोख्त में से निकाल देंगे तो वो उसकी असल कीमत आ जाएगी, कीमत फ़रोख्त आ जाएगी जी। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं जी। सबसे पहले अच्छा, इसमें हम सबसे पहले छूट निकालेंगे। छूट निकालने का जी फार्मूला क्या है जी, छूट बराबर है दर्ज शुदा कीमत ज़रब छूट, ठीक है, बटे 100, छूट फ़ीसद बटे 100। अब देखें, दर्जशुदा कीमत है जी 3000 रुपया, 3000, और छूट कितनी है 20% बटे 100 जी, ओके हो गया। अब ठीक, छूट 20%, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। छूट का फार्मूला है दर्जशुदा कीमत ज़रब छूट फ़ीसद बटे 100 जी। इसके बाद ये दर्जशुदा कीमत 3000 रुपया, छूट फ़ीसद 20 बटे 100 जी। अब देखिए ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, बाकी बच गया 30 ज़रब 20, यानी कि 30 ज़रब 20, तो 3 2 6 बराबर है 207 आ जाएंगे जी। 600 रुपया जी, 600 रुपया जो है उसने छूट दी है जी इस पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास दर्जशुदा कीमत ये आ गई, 600 रुपया जो उसने उस पर छूट दी है, लिहाजा यहाँ पर हम कीमत फ़रोख्त निकाल सकते हैं। कीमत फ़रोख्त बराबर है, यानी कि जिस चीज़ पर वो 3000 रुपया दर्ज करता है उस पर उसने 600 रुपया छूट दे दिए। ज़ाहिर सी बात है, बाकी 3000 में से 600 रुपया निकाल देंगे, ठीक हो गया। तो 0 0 6 4 2, तो 2400 रुपया जो है उसकी कीमतें फ़रोख्त होगी। ये कि जिस चीज़ की उन्होंने कीमत जो है 3000 रुपया दर्ज की है ना उस पर 20% छूट होगी, तो ये आप लोगों का जी आंसर होगा जी, ओके हो गया जी। उसके बाद भी सवाल नंबर 3 जो है वो कहता है कि एक सनतकार की एक चीज़ पर लागत जो है 2500 रुपये है, वो उसे 20% नफ़ा पर फ़रोख्त करता है, ख़रीदार उसे 30% नफ़ा पर फ़रोख्त करता है। गाहक चीज़ गाहक को कितने में फ़रोख्त हुई। अच्छा, सवाल पे हमेशा ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, सवाल पे गौर करना है, यानी कि जहाँ पर चीज़ बनी है
उस पर उसकी जो लागत आई है 2500 रुपया है। अब इस लागत पर वो 20% नफ़ा ले रहा है। ऐसा समझें कि ये फैक्ट्री वाला बंदा है, वो 20% नफ़ा पर, ठीक है, वो बेच देता है दुकान वाले को। ठीक हो गया। अब दुकानदार जो है वो क्या करता है, ख़रीदार से यानी कि गाहक से 30% नफ़ा पर फ़रोख्त करता है उसको। तो बताना है कि चीज़ गाहक को कितने में फ़रोख्त हुई। यानी कि हम सबसे पहले ऐसा समझें कि ये जो दुकानें वाले हैं ये जाकर कारखाने से चीज़ ख़रीदते हैं। ठीक हो, मतलब एक जूता ही ख़रीदा है, इतना उसके कारखाने की उस पर कीमत, उस पर लागत आई है। 20% कारखाने वाले ने दुकानदार से नफ़ा लिया। अब दुकानदार जो है वो हमसे 30% नफ़ा लेता है, तो हमको कितने में पड़ेगी ये हमने मालूम करना है जी। ठीक हो गया जी, जो देखते हैं जी। अच्छा भाई, यहाँ पर है जी कि चीज़ की लागत या उसकी जो है ना कीमत कितनी है उसकी, वो उसको पड़ी है जी 2500 रुपये में, 2500 रुपये में। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस चीज़ पर जो कारखाने वाला है वो उस पर नफ़ा कितना लेता है, वो उस पर नफ़ा लेता है जी 20%, 20% जी। अच्छा, अब ये चीज़ कितने में पड़ गई, यहाँ पर लिखेंगे कुल कीमत बराबर है, एक तो 2500 रुपया उसकी है, ज़रब हम 20% है 20/100। ठीक है, ये 20 कट गई। 25 को हम क्या करते हैं, इससे ज़रब 25 2 50, ये 0, यानी कि 25 0 0, 25 2 50, यानी कि 500 रुपया जो है वो उस पर नफ़ा हासिल कर रहा है जी। यानी कि जिसने 2500 रुपये की चीज़ फ़रोख्त की है, 20% नफ़ा लेगा तो 500 रुपया उसका आ गया। अब जो है ये चीज़ कितने में पड़ गई जी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब हम ये इसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो दर्जशुदा होगी, दर्जशुदा कीमत जो है वो बन जाएगी 2500 रुपया, तो वो असल था 500 रुपया उसने नफ़ा लिया जी। ये दुकानदार को पड़ गई जी 3000 रुपये में जी। ठीक हो गया। अब 3000 रुपये में चीज़ पड़ी है। अब दुकानदार जो है, दुकानदार का नफ़ा, अब दुकानदार जो है वो हमसे कितना नफ़ा ले रहा है जी, वो ले रहा है 30%, 30% इस रकम पर। अब इसका हम 30% देखते हैं कि कितना होगा जी। अब उसका जी कुल नफ़ा बराबर है 3000 ज़रब 30/100, 20 कट गई। अब 30 को 30 से ज़रब दे दिया, 30 ये 30 0 0 और 30 3 90, 900 रुपया जो है वो दुकानदार हमसे नफ़ा ले रहा है जी। ठीक है। अब है कि उसकी कुल कीमत जिसे गाहक अदा करेगा। अच्छा, 3000 रुपया तो इसने ये देना है, 900 ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि 3000 जमा 900 बराबर है 3900 रुपये। यानी कि जो चीज़ है 2500 रुपये की, ठीक हो गया जी, वो जी एक तो प्रॉफिट उसने लिया है बनाने वाले ने, उस पर 500 रुपया वो दुकानदार ख़रीद के लाया तो उसको पड़ गई 3000 रुपये में। अब दुकानदार जो है वो 30% उस पर नफ़ा ले रहा है, 30% के हिसाब से उसका नफ़ा बन जाएगा 900 रुपया। अब ज़ाहिर बात है 3000 में 900 जमा करेंगे तो गाहक जो है वो 3900 रुपये जो है वो अदा करेगा। इसका मतलब ये होगा उसको 3900 रुपये में वो चीज़ पड़ेगी जी। ठीक हो गया जी। अच्छा भी, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.6। इसके भाई पहले 3 सवाल कंप्लीट हो गया जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो अगले जो 3 सवाल आते हैं उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं जी। अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।